मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के साए में एक ऐसी दुनिया थी जहां दौलत और रुतबा ही सब कुछ तय करता था। इसी दुनिया के एक कोने में एक मामूली से कैफे में 24 साल की आशा काम करती थी। दुबली पतली, बिखरे बाल और हमेशा अपने मोबाइल में कुछ देखती हुई वह अक्सर ग्राहकों द्वारा अनदेखी की जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में जी रही हो, लेकिन उसके होठों पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। आज कैफे में एक खास मेहमान आने वाला था, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर राजेश मल्होत्रा। उसकी कंपनी मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन ने शहर की हर दूसरी बड़ी इमारत खड़ी की थी। उसके साथ उसकी बेटी रिया मल्होत्रा भी थी, जो अपनी शान शौकत और दिखावे के लिए मशहूर थी। रिया हमेशा आशा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, क्योंकि रिया की सहेलियां अक्सर आशा के मोबाइल पर उसकी अजीब सी गेम्स खेलने का मजाक उड़ाती थीं। आशा, 2 ब्लैक कॉफ़ी और एक चीज़ सैंडविच जल्दी, रिया ने मेज पर सिक्का फेंकते हुए कहा। आशा ने सिर झुकाया और चुपचाप ऑर्डर लेने चली गई। जैसे ही वह किचन में मुड़ी, रिया ने अपनी सहेलियों से फुसफुसाते हुए कहा, देखो, ये गरीब लड़की हमेशा कुछ न कुछ पढ़ती रहती है अपने पुराने फ़ोन में। मुझे लगता है ये किसी फैंटेसी दुनिया में खोई रहती है, तभी इतनी बेवकूफ़ लगती है। सब हंसने लगे, लेकिन रिया को क्या पता था कि आशा के फ़ोन में कोई गेम नहीं चल रही थी। आशा का फ़ोन उसका सबसे बड़ा रहस्य था, उसका सबसे बड़ा हथियार। उसमें एक खास ऐप था जिसे वह ज्ञान पुस्तकालय कहती थी। यह ऐप उसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देता था, उसकी खूबियां, खामियां और सबसे महत्वपूर्ण, उसके अज्ञात रहस्य। यह ऐप आशा को केवल एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक छिपी हुई शक्ति का स्रोत बनाता था। कुछ देर बाद, जब आशा ऑर्डर लेकर वापस आई, तो राजेश मल्होत्रा ने टेबल पर एक ब्लूप्रिंट फैलाया हुआ था। वह रिया और उसके मैनेजर के साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था। ये ब्लू ओशन टावर्स मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, रिया, राजेश ने गर्व से कहा। लेकिन हमारे आर्किटेक्ट ने अभी तक कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं दिया जो मेरे विजन से मैच करता हो। रिया ने लापरवाही से कहा, पापा, हम दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स को हायर कर रहे हैं, कोई न कोई तो बना ही देगा। आशा ने अनजाने में उस ब्लूप्रिंट पर नज़र डाली। उसके ज्ञान पुस्तकालय ऐप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर राजेश मल्होत्रा की प्रोफाइल खुल गई। नाम, राजेश मल्होत्रा। व्यवसाय, बिल्डर, मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन के मालिक। ज्ञात खूबियाँ, व्यापारिक कौशल, महत्वाकांक्षी। गुप्त खामियां, अपनी सफलता का श्रेय एक पुराने साथी रतन सिंह को नहीं देता है, जिसने शुरुआती डिज़ाइन और फंडिंग में मदद की थी। ब्लू ओशन टावर्स का मूल डिज़ाइन रतन सिंह के ही अधूरे विचारों पर आधारित है। वर्तमान आर्किटेक्ट की योजना में एक गंभीर संरचनात्मक दोष है जो 5 साल के भीतर इमारत को कमजोर कर देगा। आशा के दिल की धड़कन बढ़ गई। ये जानकारी चौंकाने वाली थी। एक गंभीर संरचनात्मक दोष। अगले दिन, शहर के सबसे प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स कॉन्क्लेव में राजेश मल्होत्रा अपना नया प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाले थे। आशा को किसी तरह वहां तक पहुंचना था। वह जानती थी कि उसके पास जो जानकारी है, वह किसी की जिंदगी बचा सकती है और शायद उसके अपने भविष्य को भी बदल सकती है। कैफे की छुट्टी के बाद आशा ने अपनी सबसे पुरानी साड़ी पहनी और कॉन्क्लेव हॉल पहुंच गई। गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक रहे थे। तभी अचानक एक शानदार लिमोजिन आकर रुकी और उसमें से एक बेहद डैशिंग युवा व्यक्ति उतरा। उसके सूट की फिनिशिंग इतनी शानदार थी कि हर कोई उसे देखता रह गया। ये था आकाश वर्मा, वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का युवा सीईओ, जिसे उसके रहस्यमय स्वभाव और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था। आकाश ने एक नज़र आशा पर डाली और उसे कुछ पहचानते हुए लगा। कोई समस्या है? आकाश ने गार्ड से पूछा। सर, ये लड़की बिना इनविटेशन के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, गार्ड ने जवाब दिया। ओह, ये तो मेरी असिस्टेंट है, आकाश ने अचानक कहा। आशा हक्की बक्का रह गई। आकाश ने उसे अपनी तरफ खींचा और मुस्कुराया। मुझे देर हो रही थी, इसलिए इसे इनविटेशन देना भूल गया। गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया। अंदर जाते ही आशा ने आकाश को धन्यवाद कहा। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें अपनी असिस्टेंट कह दिया, लेकिन तुम्हें अंदर जाने से रोका जा रहा था, आकाश ने कहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे एक ज़रूरी बात कहनी है, आशा ने कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। राजेश मल्होत्रा के नए प्रोजेक्ट ब्लू ओशन टावर्स में एक गंभीर खामी है। आकाश ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें कैसे पता? मेरे पास जानकारी है, आशा ने बस इतना ही कहा। वह अपने ज्ञान पुस्तकालय के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। स्टेज पर राजेश मल्होत्रा ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। उसने बड़े गर्व से डिज़ाइन दिखाया। रिया बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये डिज़ाइन कला और इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है, राजेश ने घोषणा की। आशा ने आकाश की तरफ देखा। मुझे रोकना होगा उन्हें, बिना सबूत के कोई तुम्हें नहीं सुनेगा, आकाश ने चेतावनी दी। तभी आशा के ज्ञान पुस्तकालय ऐप ने आकाश की प्रोफाइल खोली। नाम, आकाश वर्मा। व्यवसाय, वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ। ज्ञात खूबियाँ,
तेज दिमाग, दूरदर्शी, व्यापारिक नैतिकता का धनी। गुप्त खामियां। एक ऐसी पुरानी इमारत की तलाश में है जो उसके दादाजी के अधूरे डिजाइन पर आधारित थी। उसका परिवार मल्होत्रा परिवार द्वारा किए गए एक पुराने धोखाधड़ी का शिकार हुआ था। वह गोपनीय रूप से रतन सिंह का पोता है। आशा को कर्ज सा लगा। रतन सिंह का पोता, वही रतन सिंह जिसका नाम राजेश मल्होत्रा छिपा रहा था। ये सब आपस में जुड़ रहा था। आकाश सिर्फ एक अजनबी नहीं था, वह राजेश मल्होत्रा के अतीत से जुड़ा हुआ था। तुम्हारे दादाजी का नाम रतन सिंह था? आशा ने फुसफुसाते हुए पूछा। आकाश चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? उसकी आंखों में अविश्वास था। ये डिजाइन, ब्लू ओशन टावर्स, ये तुम्हारे दादाजी के अधूरे डिजाइन पर आधारित है ना? आशा ने कहा, और इसमें एक संरचनात्मक दोष है जिसे राजेश मल्होत्रा के आर्किटेक्ट ने ठीक नहीं किया। आकाश के चेहरे पर एक पल के लिए क्रोध की एक लहर दौड़ गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। तुम्हारे पास क्या सबूत है? प्रूफ? मेरे पास प्रूफ नहीं, बल्कि सच्चाई है। आशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे पता है कि यह इमारत कहाँ कमजोर है। मैं दिखा सकती हूँ। राजेश मल्होत्रा अपना भाषण खत्म करने वाले थे। आशा को पता था कि यह उसका आखिरी मौका है। वह अचानक स्टेज की ओर भागी। राजेश मल्होत्रा जी, ये डिज़ाइन अधूरा और खतरनाक है, उसने जोर से कहा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रिया का मुंह खुला रह गया। ये कैफे की नौकरानी यहाँ क्या कर रही है? रिया चीखी, इसे बाहर निकालो। राजेश मल्होत्रा गुस्से से लाल हो गए। ये बकवास है। कौन हो तुम? मैं आशा हूँ, और मैं सच जानती हूँ, आशा ने कहा। उसकी आवाज़ में अब कोई डर नहीं था। ये ब्लू ओशन टावर्स का डिज़ाइन आपके पूर्व साथी स्वर्गीय रतन सिंह का अधूरा काम है, जिसे आपने चुराया है। और इसमें एक गंभीर संरचनात्मक दोष है, ठीक बेसमेंट के पश्चिमी पिलर नंबर 7 में। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजेश मल्होत्रा का चेहरा पीला पड़ गया। झूठ, ये सब झूठ है, राजेश ने चिल्लाया। तभी आकाश वर्मा स्टेज पर चढ़ गया। झूठ नहीं मल्होत्रा जी, ये सच है। सबकी निगाहें आकाश पर थीं। मेरा नाम आकाश वर्मा है और मैं स्वर्गीय रतन सिंह का पोता हूँ। हॉल में अब पूरी तरह से हलचल मच गई। रिया अवाक रह गई। मेरे दादाजी ने ये डिज़ाइन बनाया था, लेकिन आपकी धोखाधड़ी के कारण वह इसे पूरा नहीं कर पाए, आकाश ने कहा। ये डिज़ाइन अधूरा है, और जैसा कि आशा ने कहा, इसमें एक गंभीर दोष है। ये सब साजिश है, राजेश ने कहा। तुम दोनों मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हो। साजिश? आशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है आपके आर्किटेक्ट्स भी इस दोष को नहीं पहचान पाए होंगे। क्या आप चुनौती स्वीकार करते हैं? अभी के अभी यहीं पर हम आपके वर्तमान डिज़ाइन और मेरे द्वारा सुझाए गए एक छोटे से बदलाव की तुलना कर सकते हैं। ये दोष ऐसा है कि यदि आप मेरे सुझाव को मान लेते हैं तो आपकी इमारत 200 साल तक खड़ी रह सकती है, अन्यथा 5 साल के भीतर यह कमज़ोर पड़ जाएगी। आकाश ने आशा की तरफ देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा थी। मैं आशा के दावे का समर्थन करता हूँ। राजेश मल्होत्रा के पास कोई रास्ता नहीं था। इतनी बड़ी भीड़ के सामने वह पीछे नहीं हट सकता था। इंजीनियर्स की एक टीम को तुरंत बुलाया गया। आशा ने उनके सामने ब्लूप्रिंट पर उंगली रखी। यहाँ इस पिलर के आधार पर यह दबाव को ठीक से वितरित नहीं करता है। यदि आप यहाँ एक अतिरिक्त समर्थन बीम जोड़ते हैं और सामग्री की संरचना में ये छोटा सा बदलाव करते हैं। उसने कुछ ऐसे तकनीकी विवरण बताए कि बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान रह गए। उसके ज्ञान पुस्तकालय ने उसे वह सब जानकारी दे दी थी जो एक विशेषज्ञ को होनी चाहिए थी। घंटे भर की गहन जांच और गणना के बाद इंजीनियर्स के प्रमुख ने माइक उठाया। हम आशा जी के विश्लेषण से सहमत हैं, उसने कहा। उनके द्वारा सुझाया गया बदलाव न केवल इस संरचनात्मक दोष को दूर करता है, बल्कि इमारत की दीर्घायु को भी नाटकीय रूप से बढ़ाता है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजेश मल्होत्रा का सिर शर्म से झुक गया। रिया का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल था। उनकी कैफे की नौकरानी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर दिया था। आकाश वर्मा ने आशा की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आशा, तुमने न केवल मेरे दादाजी के सम्मान को वापस दिलाया है, बल्कि तुमने शहर को एक बड़ी आपदा से भी बचाया है। कुछ दिनों बाद वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने ब्लू ओशन टावर्स प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया। आकाश ने राजेश मल्होत्रा से सभी अधिकार खरीद लिए थे और आशा को अपने नए प्रोजेक्ट की मुख्य डिज़ाइन सलाहकार नियुक्त किया। वह अब कोई मामूली कैफे वर्कर नहीं थी। उसने अपनी योग्यता और अपने गुप्त ज्ञान पुस्तकालय के बल पर अपनी किस्मत खुद लिखी थी। रिया ने आशा को कैफे में फिर कभी नहीं देखा। आशा अब शहर की सबसे सम्मानित और रहस्यमय युवा विशेषज्ञों में से एक थी। उसकी आंखों में अब भी वही शांत चमक थी, लेकिन उसके होंठों पर अब एक ऐसी मुस्कान थी जो आत्मविश्वास और जीत से भरी हुई थी। और हाँ, उसकी उस ज्ञान पुस्तकालय ऐप ने उसे बताया था कि आकाश वर्मा सिर्फ एक व्यापारिक सहयोगी नहीं, बल्कि उसके जीवन में एक बहुत ही खास भूमिका निभाने वाला था। लेकिन यह एक और कहानी थी जिसके पन्ने अभी खुलने बाकी थे।
आशा ने अपनी नई रोमांचक जिंदगी की तरफ देखा, जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नया रहस्य इंतजार कर रहा था। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी,